जय हिंद फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिलीप सिंह एक बार फिर सीआरएम फुल कंप्लीट कोर्स कंसेप्ट टू करियर में आपका स्वागत करता हूं। तो बहुत देरी ना करते हुए जो आज का हम टॉपिक लेने वाले हैं वो है मॉडल्स ऑफ सीआरएम। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट भी है कि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो आप एक अपना पेन पेपर लेके जरूर बैठे, क्योंकि ये कंसेप्चुअल टॉपिक है और हमेशा इंटरव्यू और यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो सबसे फर्स्ट जो मॉडल है IDIC, I फॉर आइडेंटिफाई, D फॉर डिफरेंशिएट, I फॉर इंटरैक्ट एंड C फॉर कस्टमाइज। दोस्तों, जो सबसे पहला मॉडल है IDIC, इसमें हम अपने पोटेंशियल कस्टमर को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद किस बेस पे आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह का वो कस्टमर है। डिफरेंशिएशन क्या है इसमें, क्या वो रेगुलर कस्टमर है या प्राइम कस्टमर है या ओकेजनली कभी कभी हमारे प्रोडक्ट के साथ या हमसे जुड़ा हुआ है। ये सारी चीजें हम इसमें डिफरेंशिएट करते हैं। और भी डिफरेंशिएशन का मैं तरीका याद करने का बताऊंगा आपको। इंटरैक्ट का मतलब क्या है, फिर हम उनके डिफरेंशिएशन के बेस पे हम उस कस्टमर से इंटरैक्ट करते हैं ऑफर वाइज, कूपन वाइज, कि किस तरह से हमको इनसे रिलेशन रखना है। एंड कस्टमाइजेशन में हम क्या करते हैं कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उस प्रोडक्ट को कस्टमाइज करके उन तक डिलीवर करते हैं, पहुंचाते हैं। इसका एक एग्जांपल हम बैंकिंग सेक्टर से लेते हैं। बैंक में बहुत सारे लोगों का अकाउंट होता है, बट बैंक आइडेंटिफाई करती है कि मेरा कस्टमर किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। उसी को हम डिफरेंशिएशन करते हैं जब वो कैटेगरी बताती है। इंटरेक्शन, अगर उस बैंक में कोई ऑफर आता है तो वो सबको नहीं देती है। जो उसके कुछ प्राइम कस्टमर है, रेगुलर कस्टमर्स हैं, जिनका उनसे अच्छा रिलेशन बना हुआ है, उनसे इंटरेक्ट करती है और उनके बिहाफ पे उस प्रोडक्ट को कस्टमाइज करके उनको सेल करने का ट्राई करती है। इवन आप देखे होंगे कि आप कभी बैंक से लोन वगैरह लो, अगर 8% होम लोन है, अगर आप उनके अच्छे कस्टमर हैं, आपका रिलेशन अच्छा बना हुआ है, तो आप मेल के थ्रू या उनसे फेस टू फेस कम्युनिकेट करके आपको थोड़ा बहुत वो रिबेट दे देते हैं। तो इस मॉडल को हम बोलते हैं IDIC मॉडल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड जो मॉडल है उसको हम बोलते हैं CRM का वैल्यू बेस्ड मॉडल। वैल्यू बेस्ड मॉडल। बच्चों, आज थोड़ा ध्यान से आप पढ़िएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये लेक्चर 2 या 3 बार आप रिपीट करके देखिए। CRM वैल्यू बेस्ड मॉडल का मतलब क्या है, जहां पे वर्ड बेटा वैल्यू आ गई, इट मींस कहीं ना कहीं क्वालिटी पे डिपेंड करता है। आप अपने कस्टमर को किस तरह की सर्विसेज दे रहे हो और उस सर्विसेज का क्वालिटी क्या है। तो उसमें सबसे पहले हम कस्टमर के पोर्टफोलियो को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। ये वही बात है, बैंक आपको कुछ क्वालिटी या वैल्यू बेस्ड सर्विस देने से पहले आपके पोर्टफोलियो को देखेगी और चेक करेगी कि क्या मैं ये प्रोडक्ट अपने इस कस्टमर को दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं। दूसरा क्या होता है बेटा, नेटवर्क डेवलपमेंट। आपको क्या करना पड़ेगा, सर्विसेज तो देनी है, बट उसके रिस्पेक्ट में आपको अच्छा नेटवर्क भी डेवलप करना पड़ेगा। अच्छे रिटेलर्स, अच्छे होलसेलर्स, अच्छे वेंडर से आपको टाइम टू टाइम कम्युनिकेट करते रहना पड़ेगा। थर्ड वन हो जाता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको अच्छा रिलेशन रखना है। रिलेशन केवल बेटा ऑफर्स, इवन कूपन्स या सेल के ही बेसिस पे रिलेशन को हम मेंटेन नहीं कर सकते। इसमें हमारा कहीं ना कहीं इमोशनल अटैचमेंट भी जुड़ा होता है कि आप कस्टमर से किस तरह का कम्युनिकेशन रखते हैं। एंड फोर्थ वन इज
कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट लाइफ साइकिल। इसको हम क्या बोलते हैं कि आप पूरे इस प्रोसेस के दौरान कस्टमर से किस तरह का मैनेजमेंट या रिलेशन पूरे ड्यूरेशन में रखते हो, इसीलिए इसमें ऐड कर दिया वर्ड लाइफ साइकिल। पूरे उस जर्नी के अंदर आपका रिलेशन कैसा रहा है, तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान रखो कि वैल्यू बेस्ड सर्विस देनी है। थर्ड वन इज बेटा, जो थर्ड मॉडल है उसको हम बोलते हैं पाइंस 5 प्रोसेस मॉडल। पाइंस 5 प्रोसेस मॉडल, एक पाइंस करके थे, उन्होंने एक 5 प्रोसेस दिए सीआरएम को कि किस तरह से आप वर्क कर सकते हो। तो उनका सबसे पहला था स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि आप एक अच्छी स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट प्रोसेस बनाइए। जितनी अच्छी आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे उतना आपका वैल्यू क्या होगा, मार्केट के अंदर इंक्रीज होगा। अगर आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है तो ऑब्वियसली आपका वैल्यू भी मार्केट के अंदर इंक्रीज होगा। बट आप मार्केट में सरवाइव कैसे करोगे? आपको मल्टी चैनल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मल्टी चैनल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? जो भी आपकी सर्विसेज है या आपकी क्वालिटी है, प्रोडक्ट है, आपको मल्टी लेवल पे उसको कैंपेन के थ्रू रन करना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पे। फोर्थ है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रोसेस। आपको सारे डेटा को एक जगह अच्छे से रखना पड़ेगा और इतने अच्छे तरीके से उसकी इंफॉर्मेशन को मैनेज करना पड़ेगा कि कौन सा मेरा न्यू बायर है और कौन सा मेरा ओल्ड कस्टमर है, कौन सा रेगुलर है, कौन सा प्राइम है। ये सारी चीजें आपको इसमें देखनी पड़ेगी। अगर आप सारे कस्टमर को एक जैसे रेट करोगे तो ऑब्वियसली आपका रिटेंशन रेट कम हो जाएगा। एंड लास्ट वन इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस। पांचवें में हमको क्या करना पड़ेगा? पूरे प्रोसेस को चेक करना पड़ेगा कि किस तरह से ये प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है। अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली हमको क्या करना पड़ेगा? एक मीटिंग बुलाने की जरूरत है, जिस मीटिंग में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसको और क्वालिटी वाइज इंप्रूव कर सकते हैं। दिस वन इज आवर थर्ड मॉडल। फोर्थ मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो उसको हम बोलते हैं QCI मॉडल। QCI का मतलब होता है क्वालिटी कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। क्वालिटी कॉम्पिटिटिव इंडेक्स का मतलब हो गया कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। तो ये बेसिकली 3 स्टेजेस पे चेक कर ली जाती है और इसका मैंने एक फॉर्मूला बनाया है AIR। यहां आप C लगा दो, यहां V लगा दो और यहां पे C लगा दो। एयर याद रखो, अपने आप हो जाएगा। फर्स्ट होता है बेटा कि हम किस तरीके से कस्टमर को एक्वायर करेंगे। ACQIRE, एक्वायर कस्टमर। सेकेंड वन इंक्रीज वैल्यू एंड थर्ड वन में रिटेन कस्टमर। थोड़ा फास्ट लिख रहा हूं बट आप नोट्स में इसको नोट डाउन करते चलो। इस फॉर्मूले को जरूर यहां पे लिख लेना। AIR क्या बोलता है? एक्वायर कस्टमर। हमको सबसे पहले क्या करना है? कस्टमर को एक्वायर करके रखना है। कस्टमर कहीं जाने ना पाए, डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स, कूपन, कैंपेन रन करो, कॉल करो, SMS करो, बट कस्टमर कहां पे आए? अपने पास आए। इंक्रीज वैल्यू, उसको अच्छी सर्विसेज दो। उसका जो भी कंप्लेन है, प्रॉब्लम्स है, इमीडिएट सपोर्ट टीम को बोलो सॉल्व, विद इन डेज सॉल्व करके रिवर्ट करे। एंड ये दोनों चीजें अगर आपकी टिक मार्क होती है तो कस्टमर आपका आपके पास रहेगा। रिटेंशन मतलब होता है कि आपको वो छोड़ के कहीं नहीं जाए। ये हम QCI में पढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, मैं आपको 5 ही मॉडल बताऊंगा, और भी मॉडल है। लास्ट वन है कस्टमर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। कस्टमर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, इसमें 5 स्टेजेस, बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर मैं तो ये बोलता हूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
अगर सीआरएम मॉडल में आप इस मॉडल को अच्छे से समझ लेते हो और करके जाते हो तो ऑब्वियसली अगर आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया तो बाकी के सारे मॉडल्स इसी के अंदर आ जाते हैं। तो इसका सबसे फर्स्ट, इसका पहले एक फॉर्मूला ले लो। ए स्क्वायर बोलोगे सर बार बार आप फॉर्मूला ही दे देते हो, बिकॉज बेटा जब आप इंटरव्यू एग्जाम के लिए जाओगे तो यही याद आएगा, ए स्क्वायर सी आर एल। फर्स्ट ए मीन्स एक्वायर कस्टमर, सॉरी पहले अट्रैक्ट करते हैं हम लोग, अट्रैक्ट कस्टमर, एक्वायर कस्टमर, थर्ड वन कन्वर्ट कस्टमर, फोर्थ वन रिटेन कस्टमर एंड फिफ्थ वन लॉयलिटी। इसका मतलब क्या है, हमको अगर एक जिम का एग्जांपल ले लें, हम लोग हमारे नॉर्मली युवा बच्चे हैं तो वो जिम जरूर जाते रहेंगे। जिम क्या करता है, हम बच्चों को, हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है। जैसे ही आप जिम की तरफ अट्रैक्ट करते हो, जिम का ओनर क्या सोचता है कि इसको मैं क्या कर दूं, कन्वर्ट कर दूं या एक्वायर कर लूं। तो एक्वायर आपको कैसे करेगा, वो अलग अलग तरह की ट्रेनिंग देगा, कुछ ऑफर्स बताएगा, कुछ कूपन्स दोगे, आप क्या हो जाओगे, कन्वर्ट कस्टमर की कैटेगरी में आ जाओगे। यहां पे आपको वो ट्रेनिंग देना चालू कर देगा। अगर उसका ट्रेनिंग अच्छा है, सब एक दूसरे से जुड़े हैं, उसका जिम का एटमॉस्फेयर अच्छा है, इन्वायरमेंट अच्छा है, तो ऑब्वियसली कस्टमर क्या करेगा, रिटेन करेगा। और लास्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको अपने कस्टमर के टुवार्ड्स हमेशा क्या रहना है, लॉयल रहना है। कभी उसको आपको चीट नहीं करना है, हमेशा लॉयलिटी। लॉयलिटी आएगी कैसे, ये बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। उसमें आपका कम्युनिकेशन, आपका इमोशंस, आपका बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें लॉयलिटी में आ जाती है। लॉयलिटी का मतलब कहीं ना कहीं ये होता है कि कस्टमर पूरी तरह से आप पे ट्रस्ट करे। सो दीज आर द 5 मॉडल्स ऑफ द सीआरएम, जो मैंने आपको बहुत ही आसान तरीकों में बताने का ट्राई किया। अब अगर हम अपने दोस्त सी की बात करें, जो एबीसी 3 दोस्त थे फर्स्ट लेक्चर में, अब जो सी भाई साहब थे उनका जो बिजनेस यहां पे था, आज ये बिजनेस सीआरएम मॉडल का यूज करके यहां पहुंच गया है। एबीसी की तो एक लिमिटेड इनकम है क्योंकि एक हेडमास्टर है और एक एनजीओ चलाता है, बट सी ने क्या किया, वो बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को आज बहुत आगे तक लेके गए। तो आई होप बच्चों आज का ये लेक्चर आपको सीआरएम मॉडल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट आता है तो कमेंट्स में जरूर पूछिए। इवन अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं ये लेक्चर फिर से रिवाइज कर दूंगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज के सेशन में बस इतना ही। जो भी बच्चे आज न्यू ज्वाइन किए हैं इस चैनल को, प्लीज आप बेल आइकॉन की बटन को प्रेस करके रखिए, जिससे नेक्स्ट लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलते रहें। थैंक यू।